प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी चल रही है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी किसी प्रक्षेपे की परास। देखिए, प्रक्षेप्य गति है वो द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है, यानी पार्टिकल है वो किसी समतल में या दो विमाओं के अकॉर्डिंग अपनी मोशन करता है। इसका मतलब अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो वो एक तो अक्ष दिशा में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और एक वाई दिशा में भी उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ऊर्ध्वाधर जो उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है उसको हम नाम देते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और क्षैतिज या हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है उसे हम बोलते हैं रेंज या परास, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के द्वारा हॉरिजॉन्टली जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है उसे हम बोलते हैं रेंज। जैसे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक टू डायमेंशनल मोशन है, जिसका मतलब हमें एक प्लेन कंसीडर करना होगा और हम प्लेन लेते हैं एक्स वाई प्लेन, जिसमें हम किसी पार्टिकल को इनिशियल यू वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं। और इसका जो प्रोजेक्टाइल पाथ है वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस वेलोसिटी के दो घटक होंगे। एक्स अक्ष की तरफ हम लेंगे यू एक्स, जिसकी वैल्यू होगी यू कॉस थीटा। वाई एक्स की तरफ हम लेंगे यू वाई, जिसकी वैल्यू होगी यू साइन थीटा। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया कि जो रेंज है वो क्या है, हॉरिजेंटली डिस्प्लेसमेंट है। हॉरिजेंटली डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ मूल बिंदु से लेकर के वापस जहाँ धरातल को ये टच कर रहा है वहां तक की जो दूरी है उसे हम रेंज कहते हैं और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। और इसी आर का फॉर्मूला हमें डेराइव करना है। अब देखिए, जो रेंज है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड मोशन की इक्वेशन कौन सी होती है, सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें किस डायरेक्शन में बात करनी है, हमें एक्स डायरेक्शन में बात करनी है। इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट में लेंगे एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और आप जानते हैं क्षैतिज गति में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जीरो। इसका मतलब ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, जीरो। हमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए एस एक्स है वो क्या है, आर है, यहाँ पे देखिए आप, क्लियर है? तो एस एक्स की जगह हमें वैल्यू आएगी आर इक्वल्स टू यू एक्स। यू एक्स की वैल्यू ये रही, कितनी है, यू कॉस थीटा। तो हमने रखा यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी कितना लगा, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की जो टाइम होता है पहुंचने का उसे हम बोलते हैं फ्लाइंग टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। और उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस टी का फॉर्मूला जो हमने पीछे वीडियो में डेराइव किया था, जो आपको शायद याद होगा, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो हमारी वैल्यू बनेगी आर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। क्योंकि टी का फॉर्मूला क्या होता है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब इसे आपको केवल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बनेगा अपना यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। क्लियर है? अब देखिए, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाली टर्म टू साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का। तो यहाँ पे बन जाएगा आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला होता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल या किसी प्रोजेक्टाइल की हॉरिजेंटली रेंज का जो फॉर्मूला है वो हमें प्राप्त हुआ आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इसी को ही एक अन्य रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मेनली नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस प्रकार से, यहां से देखिएगा आप, यहां से हमने इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट किया। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू टू यू कॉस थीटा यू साइन थीटा अपॉन जी। हमने क्या किया, इस टू को हम इधर लेकर के आए, बाकी को इंटू किया, तो यहाँ पे हमें बना टू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पे देखिए यू कॉस थीटा है वो किसकी वैल्यू है, यू एक्स की, और यू साइन थीटा वैल्यू है वो किसकी है, यू वाई की। अभी हमने इनिशियल वेलोसिटी के घटक लिए थे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी। इस प्रकार से भी हम रेंज के फॉर्मूले को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि हम प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला किस प्रकार से ड्राइव करते हैं। और वो फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, जिसे हम आर इक्वल्स टू टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल या किसी पार्टिकल को अलग अलग एंगल पर फेंकेंगे
तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट या उसकी जो रेंज है वो भी हमें हर एक एंगल के लिए अलग अलग प्राप्त होगी। अब अगर हम वो एंगल निकालना चाहें जिससे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए तो हमें मैक्सिमम रेंज प्राप्त हो सके, यानी मैक्सिमम दूरी तक उसे हम फेंक सकें कि इससे ज़्यादा दूरी तक उस वेलोसिटी से उसे नहीं फेंका जा सकता, चाहे किसी भी अन्य एंगल से फेंक करके देखें। तो वो एंगल हमें कैलकुलेट करना है कि किस एंगल पर हमें प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम प्राप्त होगी। तो हम बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की। मैक्सिमम रेंज यानी आर मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन 2 थीटा, क्योंकि फॉर्मूले में यहां पे देखिए आप क्या आ रहा है, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए तो जो आर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1। इसका मतलब अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होने का मतलब 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 किस एंगल के लिए होता है, 90 डिग्री के लिए। इसका मतलब यहां से हमें 2 थीटा की वैल्यू मिली 90 डिग्री। तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 45 डिग्री। यानी अगर हम किसी पार्टिकल को धरातल से 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें रेंज की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, और वो वैल्यू होगी आर मैक्सिमम इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 45 अपॉन जी। साइन 2 45 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 तो साइन 90 बनेगा, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो जो हमें आर मैक्सिमम की वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। ये होती है मैक्सिमम प्रास किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए जब उसे 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है तब। नेक्स्ट हम बात करें कि हमने जो मैक्सिमम रेंज है वो 45 डिग्री एंगल पर प्राप्त की है। इस कंडीशन में जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम हाइट कितनी प्राप्त कर सकता है, यानी हमें हाइट कैलकुलेट करनी है किस एंगल के लिए, 45 डिग्री के लिए। तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम रेंज की कंडीशन में मैक्सिमम हाइट क्या होगी। हाइट का फॉर्मूला लगाइए जनाब, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखिए आर मैक्सिमम के लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी, थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। तो 45 रखेंगे तो h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। तो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का हमें करना है स्क्वायर अपॉन 2g। वैल्यू हमें प्राप्त होगी h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 4g। ठीक है, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 और 2 आएगा नीचे तो बनेगा 4। अब देखिए चूंकि हमें आर मैक्सिमम की वैल्यू पता है वो होती है यू स्क्वायर अपॉन जी, तो यहां पर देखिए यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह हम रखेंगे आर मैक्सिमम। तो हमें जो एच की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, 1/4 आर मैक्सिमम। यानी जितनी रेंज होगी उसका चौथा हिस्सा है वो होगी उसकी हाइट। समझिए अगर उसकी रेंज मैक्सिमम रेंज अगर हमें 8 मीटर प्राप्त हो रही है, कब, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर जब इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब, तो इसकी जो हाइट होगी ना मैक्सिमम हाइट, वो हमें मिलेगी इसके अंदर 4 का भाग लगाने से, यानी 2 मीटर। ये रेशियो होता है। तो रेशियो हमें क्या मिलेगा, h इक्वल्स टू 1/4 आर मैक्सिमम। और इसे हम आर मैक्सिमम के रूप में डिनोट करें तो आर मैक्सिमम इक्वल्स टू होता है 4h। क्लियर है, तो ये रिलेशन होता है जब रेंज मैक्सिमम हो। क्लियर है। नेक्स्ट हम एक प्रोजेक्टाइल की रेंज की स्टडी करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसे हम पूरक कोण भी बोलते हैं, कौन से कोण होते हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा। इन कोणों को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थीटा जैसे मान लिया 20 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा कितना होगा, 70। इसी प्रकार से 1080, इसी प्रकार से 3060। तो ये एंगल क्या होते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। तो इन कोणों के लिए हमें स्टडी करनी है रेंज की, और हमें एक रिलेशन निकालना है कि किसी प्रोजेक्टाइल को अगर हम पहले थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करें और उसके बाद में उसको 90 माइनस थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करें तो हमें जो रेंज है वो क्या प्राप्त होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया और उसके लिए जो हमें रेंज मिली वो मिली R1। तो R1 की वैल्यू होगी R1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और जो नेक्स्ट अपनी प्रोजेक्टाइल है वो है 90 माइनस थीटा एंगल पर, तो उसे हमने नाम दिया R2। तो R2 की वैल्यू होगी यू स्क्वायर साइन
2 इंटू 90 माइनस थीटा, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ पे ये सेम रहेगा, तो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि R1 और R2 की वैल्यू दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहां से हमें देखने को मिला कि R1 इक्वल्स टू R2, देन इन दोनों की जो अनुपात होगा या दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 1। ये रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्टाइल के लिए निम्न में से कौन सा रिलेशन ट्रू है, और वहां पे ऑप्शन में आपको ये मिलेगा R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1, ये वाला करेक्ट होता है। अगर यही चर्चा हम एक अन्य एंगल युग्म के लिए चर्चा करें, वो है अपना थीटा 1 इक्वल्स टू 45 माइनस अल्फा एंड थीटा 2 इक्वल्स टू 45 प्लस अल्फा के लिए हम बात करते हैं। यानी हमें थीटा की जगह एक बार रखना है 45 माइनस अल्फा और एक जगह रखना है हमें 45 प्लस अल्फा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। 45 माइनस अल्फा वाले को हम नाम दे देते हैं R1 और 45 प्लस अल्फा वाले को हम नाम दे देते हैं R2। सबसे पहले हम R1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। R1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन इंटू 2 थीटा, 2 इंटू 45 माइनस अल्फा यानी 90 माइनस 2 अल्फा अपॉन जी, और इधर बनेगा R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 अल्फा अपॉन जी। अब तो केवल इनको सॉल्व करना है मैथमेटिकली। तो R1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 2 अल्फा कितना बनेगा, कॉस 2 अल्फा अपॉन जी। R2 कितना होगा, यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे जो 90 प्लस 2 अल्फा है, तो साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा थीटा, तो दोनों जगह हमें मिलेगा यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी। यहाँ पे भी हमें सेम चीज देखने को मिल रही है कि R1 इक्वल्स टू R2 और उसकी वैल्यू है यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी, यानी हमें रिलेशन मिलेगा R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1। सेम रिलेशन मिल रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो थीटा 1 एंड थीटा 2 एंगल हैं वो क्या है, पूरक कोण है, क्योंकि ये कंडीशन तो पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए प्राप्त हो रही थी कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1। तो ये 45 माइनस अल्फा और 45 प्लस अल्फा भी पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन क्या होता है। कि हम किसी थीटा एंगल के लिए दोनों की स्टडी कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, तो उस कंडीशन में उसकी रेंज और उसकी हाइट के बीच में हमें क्या रिलेशन मिलेगा। सबसे पहले हम थीटा एंगल के लिए दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे। रेंज का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जिसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है हाइट, और हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 जी, इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन सेकेंड। हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को भाग देना है इक्वेशन 2 से, हमें रिजल्ट मिलेगा R अपॉन एच इक्वल्स टू, ऊपर R की वैल्यू रखेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 जी। अब इनको सॉल्व करना है मैथमेटिकली, ये बनेगा आपको बराबर यू स्क्वायर, ऊपर जो ये वाला है साइन 2 थीटा, इसे हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, इंटू नीचे वाला उल्टा होगा तो 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको काटापीटी करके सॉल्व करना है, तो यहां से सॉल्व करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी R अपॉन एच इक्वल्स टू 4 कोट थीटा। ये रिलेशन होता है हाइट और रेंज के बीच में। इसी को आप और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू R की देगा, तो R इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा 4h कोट थीटा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि किसी भी थीटा एंगल की प्रोजेक्टाइल के लिए अगर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है और फॉर्मूला भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछे आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, R इक्वल्स टू 4h कॉट थीटा या R अपॉन एच इक्वल्स टू 4 कॉट थीटा। अब देखिए हम यहाँ पे एक कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन ये है कि यदि R है वो h का n गुना हो तो, यानी R इक्वल्स टू NH। इस कंडीशन में पुनः फॉर्मूला लिखेंगे, R का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल्स टू n इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट, जो बचेगा वो क्या होगा,
इधर होगा आपका साइन 2 थीटा इक्वल्स टू एन इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे बनेगा एन इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे तो एन इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व ये इस प्रकार से होगा कि साइन स्क्वायर से साइन थीटा मरेगा, तो बचेगा कितना एन इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे हम, कॉस थीटा का इधर भाग देंगे तो ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 बाई एन। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये बन गया टेन थीटा इक्वल्स टू 4 बाई एन। यानी अगर एंगल कैलकुलेट करना हो तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4 बाई एन। ये हमने जो कंडीशन ली थी उस कंडीशन के लिए एंगल निकाल लिया कि इस एंगल पे हमें जो आर है वो एच से एन गुना प्राप्त होगा। ये तो आप पहले भी देख चुके हैं। देखिए जब हमने आर मैक्सिमम की स्टडी की थी वहां पे हमने देखा था कि आर मैक्सिमम हमें प्राप्त होता है एच से, 4 इंटू एच मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो एन गुना माने तो कितना गुना है 4 गुना है। तो यही रिलेशन हमने यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में डेराइव किया है। रिलेशन है आर इक्वल्स टू एन एच। इस कंडीशन के लिए एंगल होगा टेन थीटा इक्वल्स टू 4 बाई एन। अब देखिए इसी की चर्चा हम आगे करते हैं। 4 बाई एन लिया है हमने। हमने क्या माना था कि जो आर है वो एच का एन गुना है। अब हम एन की दो कंडीशन लेकर के देखते हैं। देखिए थोड़ा और समझते हैं इसे। कंडीशन फर्स्ट में हम क्या लेते हैं कि इफ आर इक्वल्स टू एच, अगर आर एच के बराबर होगा, ये कब होगा जब एन की वैल्यू हो 1। इसका मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू हमें क्या प्राप्त होगा 4 बाई एन, एन की वैल्यू 1, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 4, यही होगा। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4, और टेन इनवर्स 4 की वैल्यू क्या किस एंगल के लिए होती है थीटा इक्वल्स टू 76 डिग्री। तो हाइट और रेंज, अगर आपको किसी भी प्रोजेक्टाइल की सेम प्राप्त करनी है, यानी कोई प्रोजेक्टाइल की रेंज भी 8 मीटर है और उसकी हाइट भी अगर आपको 8 मीटर प्राप्त करनी है, तो आपको उसको 76 डिग्री पर प्रोजेक्ट कराना होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, याद रखना आपको। यानी आपको रेंज और हाइट बराबर चाहिए तो आपको 76 डिग्री पर उसे प्रोजेक्ट कराना होगा। सेकंड हम कंडीशन लेते हैं और सेकंड कंडीशन है कि इफ आर इक्वल्स टू 4h। आर इक्वल्स टू 4h का मतलब क्या है, एन की वैल्यू है 4, एन की वैल्यू 4 है तो टेन थीटा कितना मिलेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 4 बाई एन, एन की वैल्यू है 4, इसका मतलब 4 बाई 4, तो थीटा कितना मिलेगा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू किस एंगल के लिए होती है 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री के लिए हमें आर इक्वल्स टू 4h मिलता है, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये अपने किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज से संबंधित जितने कंसेप्ट थे वो हमने क्लियर किए, जहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि हम रेंज का फॉर्मूला किस प्रकार से डेराइव करते हैं। उसके बाद में हमने आर मैक्सिमम डेराइव किया, फिर हमने आर मैक्सिमम और एच के बीच में रिलेशन निकाला, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज पढ़ी, और फिर हमने आर इक्वल्स टू एन एच वाली कंडीशन समझी। अब हम दो चार रिलेशन और पढ़ते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, और वो रिलेशन है रेंज और हाइट के ही। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन ये है कि दो प्रोजेक्टाइल हैं जो सेम एंगल से प्रोजेक्ट किए जाते हैं। सेम एंगल से प्रोजेक्ट किए जाते हैं, इसका मतलब अगर फर्स्ट थीटा से किया जा रहा है तो सेकंड भी थीटा एंगल से ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि फर्स्ट की जो वेलोसिटी है वो तो है u, और सेकंड की जो वेलोसिटी है वो है 2u, यानी पहले से दुगुनी वेलोसिटी है दूसरे प्रोजेक्टाइल की। तो हमें ज्ञात करना है सेकंड प्रोजेक्टाइल की रेंज बताओ। सेकंड प्रोजेक्टाइल की रेंज यानी जिसकी वेलोसिटी दुगुनी है या जिसकी वेलोसिटी 2u है, उसकी रेंज बताओ। देखिए u वेलोसिटी है, थीटा एंगल से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल को, तो उसकी रेंज क्या होगी, उसकी रेंज होगी r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी r और u के बीच में रिलेशन क्या होगा, r प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए फर्स्ट पार्टिकल के लिए देखते हैं। फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमने देखा वेलोसिटी है u, इसका मतलब यही रिलेशन प्राप्त होगा r प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर।
अब हम बात करते हैं सेकंड पार्टिकल की। सेकंड पार्टिकल की या जो सेकंड प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज को हम डिनोट करते हैं आर डैश से। उसकी वेलोसिटी क्या है 2u। इसका मतलब आर डैश प्रोपोर्शनल टू 2u स्क्वायर। यही हुआ। ओके, यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे तो हमें मिलेगा आर डैश इक्वल्स टू 4u स्क्वायर। और u स्क्वायर किसके बराबर था या किसके प्रोपोर्शनल था, r के। तो यहाँ पर जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर डैश इक्वल्स टू 4r। यानी अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को एक प्रोजेक्टाइल से दुगुनी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो उसकी जो रेंज है वो 4 गुनी प्राप्त होगी। और डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है फॉर्मूले में हमें प्राप्त होता है यू स्क्वायर, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर की। इसलिए दुगुनी वेलोसिटी के साथ सेम एंगल से फेंका गया पार्टिकल पहले पार्टिकल से 4 गुना ज्यादा रेंज अचीव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है। नेक्स्ट एक और रिलेशन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है कि इफ h इक्वल्स टू एन टी स्क्वायर हो तो n की वैल्यू कितनी होगी। रिलेशन क्या दे दिया, h इक्वल्स टू एन टी स्क्वायर। तो हमें वैल्यू निकालनी है n की। h का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू n इंटू t का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। अब इसे आप सोल्व करेंगे हमें मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू n इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए आप यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को मारा, जी ने जी स्क्वायर के एक स्क्वायर को मारा, साइन स्क्वायर थीटा ने साइन स्क्वायर थीटा को मारा। तो यहाँ पे बचा कितना 1/2 इक्वल्स टू एन इंटू 4/g। यानी हमें रिलेशन प्राप्त होगा या n की वैल्यू प्राप्त होगी n इक्वल्स टू g/8। ये वैल्यू हमें n की वैल्यू प्राप्त हुई कब, जब हमें रिलेशन दिया हुआ था r इक्वल्स टू एन टी स्क्वायर। यहाँ पे रेंज और फ्लाइंग टाइम के बीच का रिलेशन है और उसके लिए आपको ये रिलेशन दिया था r इक्वल्स टू एन टी स्क्वायर, जहाँ आपको कैलकुलेट करनी थी n की वैल्यू। तो वो n की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई g/8। इसी सेम रिलेशन के लिए एक और ऑप्शन में दिया हुआ आ सकता है जहाँ पे g/8 ना आए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए अभी सोल्व करके दिखाते हैं। इसे हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू जी की वैल्यू कितनी होती है 10 अपॉन 8। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी मिलेगी 5/4। तो एक ये रिलेशन भी आपको मिल सकता है, चाहे g/8 दिया हुआ हो चाहे 5/4 दिया हुआ हो, दोनों करेक्ट हैं। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन दोनों के बारे में अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट रिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं रेंज और हाइट का ही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से मिल सकता है कि फॉर एंगल थीटा रेंज है r एंड एंगल 90 माइनस थीटा और रेंज है r, क्योंकि दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज क्या होती है बराबर होती है। लेकिन थीटा एंगल वाली प्रोजेक्टाइल के लिए हाइट है वो है h1 और 90 माइनस थीटा वाली रेंज के लिए जो हाइट है वो है h2। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है वो करेक्ट होगा। देन विच रिलेशन इज करेक्ट। रिलेशन है फर्स्ट ऑप्शन है r इक्वल्स टू रूट अंडर 2h1h2। सेकेंड ऑप्शन है r इक्वल्स टू 2 इंटू रूट अंडर h1h2। थर्ड ऑप्शन है r इक्वल्स टू 4 रूट अंडर h1h2। और फोर्थ रिलेशन है r इक्वल्स टू 8 रूट अंडर h1h2। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आंसर हमारा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम रहती है, ये हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ओके, इसका मतलब एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा दोनों के लिए रेंज का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज का खेल खत्म। बात करते हैं हम हाइट की। थीटा एंगल के लिए हमने हाइट कैलकुलेट या जो एज्यूम की है वो h1 और थीटा 2 के लिए हमने ली है h2। तो h1 को कैलकुलेट करते हैं, h1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h2 कितनी होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। क्लियर है।
साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये बनेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमें रिलेशन दिया है h1 इंटू h2 की फॉर्म में, तो हम दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और ये बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रूट लेंगे, तो इधर बनेगा रूट अंडर h1 h2 इक्वल्स टू, इधर रूट लेंगे तो यहाँ पे देखिए u की पावर आ रही है 4, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का बनेगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन 2g। हमें बनाना है फॉर्मूला रेंज की फॉर्म में। रेंज की फॉर्म में बनाने के लिए हमें ऊपर चाहिए साइन 2 थीटा, और ऊपर यहाँ पे साइन 2 थीटा कब बनेगा, जब यहाँ पे हो इन दोनों की मल्टीप्लाई में 2 गुणा हो तब। इसका मतलब हमें ऊपर नीचे 2 से इंटू करना है, ये बनेगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 4g। तो यहाँ पे बन जाएगा रूट अंडर h1 h2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 4g। अब मुझे आप बताइए कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी किसका फॉर्मूला होता है, आर का। तो हमें क्या मिलेगा, रूट अंडर h1 h2 इक्वल्स टू 1/4 आर। तो आर इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 4 इंटू रूट अंडर h1 h2, जो कि कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये सही है। आर इक्वल्स टू 4h1 h2 रूट अंडर। तो इस प्रकार के बहुत से ये 3-4 कॉमन रिलेशन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम हो ये अक्सर पूछे ही जाते हैं। इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कंसेप्ट पर अभी हमने सेम कंडीशन के लिए h1 इंटू h2 के रूप में रिलेशन निकाला था। अब हम रिलेशन निकालेंगे h1 प्लस h2 की फॉर्म में, यानी जहाँ पे हमने h1 को h2 से गुणा किया था, अब हम h1 और h2 को जोड़ेंगे, तब देखेंगे रेंज के साथ इनका क्या रिलेशन मिलता है। तो क्वेश्चन हमारा वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन में है, पूछा गया है कि विच रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। फर्स्ट है h1 प्लस h2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी, सेकेंड है h1 प्लस h2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, थर्ड है h1 प्लस h2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 3g, फोर्थ है h1 प्लस h2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 4g। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और अपना आंसर होगा h1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, और h2 हमें मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, क्योंकि h1 है वो थीटा एंगल के लिए है और h2 है वो 90 माइनस थीटा एंगल के लिए। तो h2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमें रिलेशन h1 प्लस h2 की फॉर्म में डिराइव करना है, तो हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो h1 प्लस h2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन आएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो h1 प्लस h2 इक्वल्स टू हमें वैल्यू मिलेगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये रिलेशन होगा जो कि हमारे ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इस प्रकार के रेंज हाइट, रेंज और फ्लाइंग टाइम के बीच में बहुत अच्छे अच्छे से रिलेशन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इन सभी कंसेप्ट को आपको समझना है, उसके बाद में आपको कैसा भी रिलेशन पूछे आप आसानी से उसे डराइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।